कभी कभी ना हम सोच लेते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ लाइफ को, अब मुझे पता है कि मुझे कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे आउटकम चुनने हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी सिचुएशन आती है और हम फिर वही पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। क्या तुमने नोटिस किया है ये? तुम सोचते हो कि अब मैं बदल गया हूँ और फिर कोई रैंडम इंपल्स, कोई मूड, कोई ट्रिगर आता है और बस हम वही कर देते हैं जो हमेशा करते आए हैं। फिर गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है और फिर हम खुद से कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। पर यही गलती होती है। ये मुझसे नहीं होगा वाली सोच ही हमारे ग्रोथ का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, क्योंकि बदलने के प्रोसेस में बार बार वही गलती दोहराना नॉर्मल है। अगर तुम कोई पैटर्न 10-15 साल से फॉलो कर रहे हो तो वो एक दिन में नहीं जाएगा। तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों तुम्हें रोकेंगे, लेकिन हर बार जब तुम अवेयर होते हो, हर बार जब तुम सोच समझकर एक बेहतर डिसीजन लेते हो तो तुम एक कदम आगे बढ़ते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, क्योंकि अवेयरनेस के बाद तुम अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हें पता चल जाता है कि अब गलती करने वाले हो और उस मोमेंट में भी तुम अगर गलती करते हो तो भी फर्क होता है। पहले तुम अनकॉन्शियस थे पर अब तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस हमेशा अपना काम करती है। धीरे धीरे वो तुम्हें अपने ही डिसीजन के बारे में अनकंफर्टेबल बना देती है, और वही अनकंफर्टेबलनेस तो बदलाव की शुरुआत होती है। जब तुम्हें अपने ही डिसीजन चुभने लगते हैं, जब तुम अपनी ही आदतों पर सवाल करने लगते हो, तब सच में ग्रो कर रहे होते हो तुम। ये अनकंफर्टेबल फेज हर किसी की लाइफ में आता है, और सच कहूं तो वही सबसे पावरफुल फेज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस बेचैनी से भाग जाते हैं। कोई मूवी देख लेते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें खुद के बारे में सोचना ना पड़े। पर यह भागना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जितना तुम भागोगे उतना ही वो चीज तुम्हें पीछा करेगी। जितनी बार तुम इग्नोर करोगे उतनी ही बार वो और ज्यादा जोर से सामने आएगी। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। जब तक तुम अपने अंदर के सवालों का सामना नहीं करते, लाइफ बार बार तुम्हें वही सिचुएशन देकर सिखाएगी जब तक तुम सीख नहीं लेते। देखो, डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, आउटकम सोचकर डिसीजन लो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हर डिसीजन के पीछे एक इमोशन होता है। हम लॉजिक से ज्यादा इमोशन से डिसाइड करते हैं। हम सोचकर नहीं, महसूस करके डिसीजन लेते हैं। और प्रॉब्लम यही है, क्योंकि फीलिंग हर सेकंड बदलती रहती है। आज मोटिवेशन हाई है, कल लो हो जाता है। आज तुम्हें लगता है तुम्हें वर्ल्ड कॉन्कर करना है, कल तुम्हारा मूड ऑफ है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है तो डिसीजन को मूड के हिसाब से नहीं, आउटकम के हिसाब से लेना सीखना पड़ेगा। जब तुम्हारा मूड डाउन हो और फिर भी तुम अपना काम कर लो, समझो वही मोमेंट तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है, वही तुम्हारा कैरेक्टर बना रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आउटकम थिंकिंग एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे तुम ब्रश करते हो, खाना खाते हो, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि हर डिसीजन के पीछे आउटकम सोचो। शुरू में लगेगा कि यार इतना कौन सोचता है हर छोटी चीज के बारे में, लेकिन धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं अपनी लाइफ का एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पहले मैं हर आर्ग्यूमेंट में अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता था। मुझे लगता था अगर मैं चुप हो गया तो लोग मुझे वीक समझेंगे, लेकिन बाद में समझा मैं कि आउटकम क्या है। और एक पॉइंटलेस आर्गुमेंट जिसमें सब ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या मुझे ये आउटकम चाहिए? नहीं। तो फिर मैं कॉन्शियसली चुनता हूँ साइलेंस। पहले मुझे मुश्किल लगता था, पर अब पीसफुल लगता है। तुम भी ट्राई करो, हर बार रिएक्ट करने से पहले सोचो आउटकम क्या होगा। अगर वो आउटकम तुम्हें पीस दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। हर बैटल लड़ने की जरूरत नहीं होती। एक और बात, जब तुम कॉन्शियसली आउटकम सोचने लगते हो ना, तो तुम्हें अपनी एनर्जी की वैल्यू समझ में आने लगती है। तुम्हारा फोकस बदलकर रिएक्शन से क्रिएशन में चला जाता है। तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हो। तुम डिसाइड करते हो कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किसे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर सच यही है कि तुम इमोशंस के गुलाम नहीं हो, तुम उनके मास्टर हो। तुम डिसाइड कर सकते हो कि किस इमोशन को कितना इंपॉर्टेंस देना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा टूल है, तुम उसके नहीं। पर अक्सर उल्टा होता है, दिमाग सोचता है और हम बस रिएक्ट करते रहते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग एक घोड़ा है और तुम उसके राइडर हो, तो क्या तुम उसके कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हें? ज्यादातर लोग वही करते हैं। घोड़ा जहां तहां दौड़ता रहता है और राइडर बस पकड़े रहता है, लेकिन जो अवेयर है वो घोड़े को डायरेक्शन देता है। इसलिए अवेयरनेस और आउटकम थिंकिंग मिलकर तुम्हें एक अलग जोन में ले जाते हैं, जहां तुम लाइफ के साथ रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। रिएक्ट इंपल्सिव होता है, रिस्पॉन्ड कॉन्शियस होता है। और यही फर्क है एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ और एक मीनिंगफुल लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमेशा परफेक्ट डिसीजन लोगे, कोई भी परफेक्ट नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता। लेकिन हर बार जब तुम गलती करते हो और उसे सीख लेते हो, वो भी एक कॉन्शियस आउटकम होता है। फेलियर भी एक आउटकम है, बस उसे समझने की जरूरत है। जब तुम फेलियर को ब्लेम नहीं करते और उसका एनालिसिस करते हो कि क्यों हुआ, क्या पैटर्न था, नेक्स्ट टाइम क्या अवॉइड कर सकता हूं, तो तुम्हारा फेलियर एक पावरफुल टीचर बन जाता है। आंख बंद मत करो, जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा है गलतियों से। फर्क बस ये था कि उन्होंने ब्लेम नहीं किया कभी भी, उन्होंने आउटकम देखा, मिस्टेक समझी और अगला डिसीजन बेहतर लिया। देखो, आउटकम थिंकिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी या सक्सेस के लिए नहीं है, ये तुम्हें इमोशनली भी मजबूत बनाती है। क्योंकि जब तुम परिणाम को स्वीकार करना सीख जाते हो तो तुम्हारा विक्टिम माइंडसेट खत्म हो जाता है। तुम अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर आ जाते हो। और जब तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल में है उसे बेस्ट बनाना है, तो तुम्हारी एंजाइटी लेवल नेचुरली कम हो जाती है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग कहते हैं मेरी लाइफ कंट्रोल में नहीं है, पर जब उनसे पूछो तुम्हारा दिन कैसा जाता है, तो वो कहते हैं मैं सुबह उठते ही फोन चेक करता हूं। मतलब तुमने अपना कंट्रोल पहले ही मिनट में खो दिया। तुम्हारा फर्स्ट डिसीजन ही अनकॉन्शियस था, और जब दिन का पहला डिसीजन अनकॉन्शियस होता है तो आगे के डिसीजन भी उसी पैटर्न पर चले जाते हैं। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ वापस कंट्रोल में लानी है तो छोटी
छोटी डिसीजन से शुरू करो। सुबह उठकर फोन मत उठाओ, पानी पियो, एक नोटबुक खोलो, लिखो कि आज तुम्हारा आउटकम क्या है, तुम किस फीलिंग के साथ दिन खत्म करना चाहते हो, पीसफुल, सेटिस्फाइड या गिल्टी, उसके हिसाब से दिन के डिसीजंस लो। और हाँ, कभी कभी कुछ चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती, तुम आउटकम सोचकर भी गलत हो सकते हो और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आउटकम थिंकिंग का मतलब परफेक्शन नहीं, इंटेंशन है। तुम्हारा इंटेंशन ही तुम्हारा डायरेक्शन तय करता है। आज तुम्हारा दिमाग रेसिस्ट करेगा, कल तुम्हारा मूड सपोर्ट नहीं करेगा, पर अगर हर दिन तुम थोड़ा भी कॉन्शियसली आउटकम सोचकर एक डिसीजन लेते हो तो लाइफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट मिरेकल नहीं। तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि एक टाइम पर तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें टेस्ट करेगा, तुम्हें टेम्प्ट करेगा कि छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। और वही मोमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही मोमेंट तुम्हें डिफाइन करता है। तुम्हारा एक नो ही तुम्हारा सबसे बड़ा यस होता है तुम्हारे बेटर सेल्फ के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने हर डिसीजन से पहले बस एक सेकंड के लिए रुक जाओ, एक सेकंड, और अपने आप से पूछो कि इसका आउटकम क्या होगा। अगर तुम्हें जवाब मिल गया तो तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी को शेप कर रहे होते हो। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह है कि एक बार आउटकम थिंकिंग हैबिट बन गई ना, तो तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें रॉन्ग डिसीजन लेने नहीं देगा। तुम्हारा सिस्टम ही उन चीजों को रिजेक्ट कर देगा जो तुम्हारे आउटकम के खिलाफ हैं। तब तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिक लगने लगेगी, जैसे सब कुछ फ्लो में हो। तो अगला स्टेप सिंपल है, हर डिसीजन के पहले सोचना शुरू करो कि मुझे कैसा आउटकम चाहिए। छोटा हो या बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करेगा।